हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हाय, माय नेम इज़ अमित कुमार। मैं स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक इंजीनियरिंग फ्रॉम RTU। आज हम देखने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है? तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक ट्रांसफॉर्म है जिससे कि हम टाइम डोमेन से किसी फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं। तो हम आज कुछ हम फॉर्मूले देखेंगे कि हम किस प्रकार से टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 to infinity e to the power minus k s t f of t dt। तो इस प्रकार से हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं। तो आज हम जैसे कि हम किस फंक्शन में हम कोई भी वैल्यू, जैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखते हैं 1 का, तो हम 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे 0 to infinity e to the power minus k s t। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू हमने 1 ली है तो 1 और dt, तो e to the power minus s t हो जाएगा। e to the power s t का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/s e to the power minus के s t 0 to infinity। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1/s 0 e to the power minus infinity minus e to the power 0 माइनस 1/e to the power minus infinity की वैल्यू होती है 0, माइनस e to the power 0 की वैल्यू होती है 1 इक्वल्स टू 1/s। तो यहाँ से हमने एक फार्मूला निकाला है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इक्वल्स टू 1/s। तो ये बेसिकली ये जो फार्मूला है 0 to infinity e to the power minus s t f of t dt, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है जिससे कि हम किसी भी फंक्शन को टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करते हैं। तो इसी प्रकार कुछ और भी फार्मूले हैं जिनको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर कोई भी हो तो हम इसका फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का n फैक्टोरियल अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ऐसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का फॉर्मूला होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी का फॉर्मूला होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ए टी का फॉर्मूला होता है 1/s माइनस के e। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस के ए टी का फॉर्मूला होता है 1/s प्लस a। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी का फॉर्मूला होता है a अपॉन s स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। और इसी प्रकार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ए टी का फॉर्मूला होता है s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कुछ बेसिकली फॉर्मूले हैं जो कि हमारे लिए कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में कुछ हेल्प करते हैं। बेसिकली हम ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये बेसिकली इसी फॉर्मूले से आते हैं। लेकिन आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर आप इस तरह से एक इसका फार्मूला निकालेंगे इस फार्मूले से, तो आपको बहुत
टाइम लगेगा। तो इस प्रकार इनके फॉर्मूले कुछ बनाए गए हैं और इनको ट्रिक के रूप में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमें इनको इस फॉर्मूले से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इनका लैप्लस ट्रांसफॉर्म ये पुट कर सकते हैं। तो अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम देखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बेसिकली होती क्या है, जैसे कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at, इसके साथ हम किसी भी शिफ्टिंग कोई भी अदर फंक्शन हो जैसे t टू द पावर n, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास n फैक्टोरियल है वो तो n फैक्टोरियल ही रहेगा, लेकिन जो s टू द पावर n+1 होता है वो s माइनस a अपॉन n+1 हो जाता है। तो अगर यहाँ पर शिफ्टिंग में e टू द पावर at है तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा। अगर इसी प्रकार शिफ्टिंग में e टू द पावर माइनस के at और t टू द पावर n हो तो n फैक्टोरियल अपॉन s प्लस a टू द पावर n+1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये तो एक्सपोनेंशियल वाले फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हो गई। इसी प्रकार हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at और साइन at ले लें, तो हमें बताया कि साइन at का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन at का फॉर्मूला होता है a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर शिफ्टिंग अप्लाई करना है, तो a अपॉन s में शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो s का क्या हो जाएगा, s माइनस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। इसी प्रकार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at cos at इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, s अपॉन s प्लस के a स्क्वायर। तो हमें s की जगह पर क्या करना है, s माइनस a अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो यहाँ पे इसी प्रकार से हम कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at साइन hat। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन एस माइनस के ए का होल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो अब देखते अब साइन एच ए डी क्या हो गया। अब देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर at cos एच ए टी। तो इसी प्रकार इसका हम देखेंगे हम क्या होता है, एस माइनस के ए डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है कि शिफ्ट करना है e टू द पावर जो भी हो वैल्यू उसको हम शिफ्ट करना है बस। तो आज हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से। तो हम सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम आज क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, जैसे टी लगा है यहाँ पे टी स्क्वायर e टू द पावर माइनस के 2t। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे एफ ऑफ टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो बहुत सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी ई टू द पावर माइनस के 2t। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इस वाले टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो इस वाले टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे हम, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस के 2t इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस के 2। तो हम अब क्या करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के 2t इक्वल्स टू, तो हमने टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर n का हमने फॉर्मूला देखा था। तो उसमें क्या हुआ था कि इसमें शिफ्टिंग हो जाएगी। तो शिफ्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो टी टू द पावर n की वैल्यू है 2, तो n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 2 का फैक्टोरियल अपॉन s पे पावर n की वैल्यू 2 प्लस 1 सॉरी, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस वाले टर्म को शिफ्टिंग में लेंगे। तो शिफ्टिंग का थ्योरम कैसे है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस के 2t इक्वल्स हो जाएगा 2 अपॉन s की जगह पर ले लेंगे हम s प्लस 2 और 3, ये हो गया आंसर। 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 ही होगा, तो 2 ही होगा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3t स्क्वायर ई टू द पावर t, ये होगी f ऑफ t, लेट f ऑफ t। तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे f ऑफ t का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 को बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, टी स्क्वायर ई टू द पावर टी। अब हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 फैक्टोरियल अपॉन s पे पावर 2 प्लस 1 इक्वल्स 2 अपॉन s प्लस 3। और यहाँ पे हमारे पास एक शिफ्टिंग भी है 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी स्क्वायर ई टू द पावर टी इक्वल्स टू, तो शिफ्टिंग हो जाएगी 2 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब, और 3 पहले से है ये, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन s प्लस 1 का होल क्यूब। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे और कुछ हम और टफ क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।